everyone, today we are going to solve question number 3.10 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedico. The question is that we have to calculate I naught जो कि आपके पास इस सर्किट के अंदर गिवन है, जो कि आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी 8 ओम रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। तो देखें, इस सवाल की सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, जैसे आप केवीएल का इस्तेमाल करें, केसीएल का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं केसीएल का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे करंट सोर्सेज भी सिंपल दी हुई हैं और उसके बाद साथ साथ आपके पास ओपनली नोड्स भी दिए हुए हैं। तो सिंपल केसीएल अप्लाई करने के लिए हमें नोड्स का इस्तेमाल करना होता है। तो नोड्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। देखें, आपके पास एक नोड ये है जिसे हम रेफरेंस नोड या फिर ग्राउंड नोड भी कहते हैं। उसके साथ साथ एक आपके पास यहाँ है नोड, एक आपके पास यहाँ है नोड, एक आपके पास यहाँ नोड है। इसे हमने V1 का नाम देते हैं, इसे हम V2 का एंड इसे V3 का नाम देते हैं। अगर हम V1 के अक्रॉस यानी इस नोड 1 को देखें, इसको अगर करंट इसका एनालाइज करें एट नोड 1 की बात करें, तो यहाँ देखें एक करंट आपके पास ये लीव कर रहा है एंड दूसरा करंट ये आपके पास लीव कर रहा है एंड इसी तरह से मैंने कहा इसे ये करंट भी लीव कर रहा है। इसे आपने ऑलरेडी आई नोट का नाम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद हमने इसे I1 का नाम दे देते हैं, इसे हम I2 का नाम देते हैं। अगर नोड 1 पर देखें, आपके पास तीनों करंट सेम है, तो लीव कर रहे हैं, तो तीनों का आपके पास साइन भी सेम होगा। देन सिंपल I नोट प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिए I नोट क्या है यहाँ पर, I नोट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 8 ओम। सिंपल V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला यहाँ लगाएं, करंट इंटरिंग I नोट है, V इज इक्वल्स टू IR, तो आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद I1 आपके पास सिंपल 4 एम्पेयर की सोर्स है, जो कि आपके पास यहाँ से I नोड 1 से लीव कर रही है और नोड 2 के अंदर इंटर हो रही है। उसी तरह I2 की मैं बात करूँ तो वो आपके पास V मतलब कि नोड 1 से लीव करके नोड 2 में इंटर हो रही है, तो ये I2 है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं I2 को। I2 इज इक्वल्स टू सिंपल हमें पता है पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, V3 डिनोमिनेटर में आपके पास रेजिस्टर 1 है। तो सिंपल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर। आपके पास इसे हम इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिंपल I नोट की वैल्यू V1 अपॉन 8 है, देन प्लस I1 आपके पास 4 है, देन प्लस V1 माइनस V3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0 आती है। जब इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह आती है, 9V1 माइनस 8V3 देन इज इक्वल्स टू माइनस 32। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अगर एट नोड 2 की बात करें, एट नोड 2 की बात करें तो यहाँ देखें आपके पास एक करंट आपके पास ये इंटर हो रहा है, जिसे हमने I1 का नाम दिया है। उसके बाद एक करंट आपके पास ये लीव कर रहा है, जिसे हमने I3 का नाम देते हैं, और इसी तरह से एक करंट आपके पास ये लीव कर रहा है, जिसे हम I4 का नाम देते हैं। लेकिन नोड 1 पर आपके पास 2 करंट लीव कर रहे हैं और एक करंट इंटर हो रहा है। यहाँ पर हमने पहले भी मैं अभी मेंशन करता हुआ चलूँ कि नोडल एनालिसिस केसीएल के अंदर जो करंट इंटर हो रहा होता है उसका साइन बिल्कुल अपोजिट हो लिविंग करंट के, यानी लिविंग और इंटरिंग करंट के साइन एक दूसरे के अपोजिट हो। इसी वजह से लॉ बनता है कि सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड लिविंग करंट इज इक्वल्स टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब आपके इंटरिंग और लिविंग करंट के साइन डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हमने I1 जो कि हमने नेगेटिव कंसिडर किया है इजी, इसके पास प्लस आपने I3 देन प्लस I4 इज इक्वल्स टू 0। देन सिंपल हम अगर I1 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 कर दें तो बात सेम है, इस दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। सिंपल हमने I1 को इज इक्वल्स टू के उस तरफ लिखा है। तो I1 की वैल्यू हमें पता है, I3 की हमें 2 की पता, I3 एंड 4 की वैल्यू नहीं पता। तो देखिए I3 क्या है हमारे पास, जो कि आपके पास ये रहा। सिंपल नोड 1 से नोड 2 से लीव कर रहा है और ग्राउंड की तरफ जा रहा है। सिंपल हमने यहाँ पर V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला, तो V2 अपॉन आपके पास 2 ओम आ जाता है। देन I4 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास इज इक्वल्स टू 2I नोट है एंड I नोट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि हमारे पास आता है यहाँ पर V1 अपॉन 8। सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूट करें, देन I4 इज इक्वल्स टू आपके पास 2I नोट आपके पास V1 अपॉन 8, 2 1 2 4 ये आपके पास 1 है, तो आपके पास I4 आ जाता है सिंपल V1 अपॉन 4। एंड सिंपल आपने इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। तो I1 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था जो कि 4 है, देन इज इक्वल्स टू आपके पास I3 जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहाँ पर। सिंपल है आपके पास V2 अपॉन 8 एंड देन उसके बाद प्लस I4 जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है V1 अपॉन 4।
आ जाता है। जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 16। ये आप इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर नोड 3 की बात करूं, नोड 3 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखें एक करंट आपके पास इंटर हो रहा है जिसे हमने I4 का नाम दिया। इसी तरह से एक करंट आपके पास यहाँ पर लीव कर रहा है जिसे हमने I5 का नाम दिया है, और I2 इंटर हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर देखें दो करंट इंटर हो रहे हैं, एक करंट लीव कर रहा है। तो हमने कहा इंटरिंग करंट हमने नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास I2 माइनस देन माइनस I4 एंड इज इक्वल्स टू प्लस I5 है। देन सिंपल इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो I2 प्लस I4 इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस I5 हो सकता है। तो जब हम इस इक्वेशन को मजीद सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने ऑलरेडी I1 I2 I3 I4 तक कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर I5 की अगर मैं बात करूँ तो I5 आपके पास सिंपल V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगा के V3 अपॉन 4 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पर, तो आपके पास ये आपके पास आ जाती है सिंपल I5। मजीद आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने सिंपल वैल्यू को इक्वेशन करंट को एनालाइज किया है नोड 3 के अक्रॉस। तो सिंपल हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट की है, फाइंड की I2 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I5। देखिए I2 की वैल्यू हमारे पास है सिंपल V1 माइनस V2 अपॉन में आ जाता है आपके पास 1, एंड देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पर V1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर V3 माइनस V1 अपॉन 1 है। क्योंकि देखें यहाँ पर देखें आप कि आपके पास यहाँ पर नोड 3 से एनालाइज कर रहे हैं, हम नोड 3 से एनालाइज कर रहे हैं, तो पहले कौन सी जाएगी V3 देन माइनस V1 अपॉन 2 रजिस्टर आपके पास 1 ओम का रजिस्टर है, तो वो एंड में आ जाता है। देखिए यहाँ पर आपके पास 1 ओम का रजिस्टर आ गया, एंड देन उसके बाद प्लस I4 आपके पास V1 अपॉन 4 है, देन इज इक्वल्स टू V3 अपॉन आपके पास 4I5 है। तो मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी माइनस 3V1 प्लस 3V3 इज इक्वल्स टू 0। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। देखें अब क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं, उसके अंदर आप मोड के ऑप्शन में जाएं, मोड के ऑप्शन में आप 5th नंबर पर इक्वेशन का ऑप्शन होता है, और उसके अंदर इक्वेशंस में 2nd नंबर वाली इक्वेशन को चूज करें जिसके अंदर 3 इक्वेशन यानी 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मेथड दिया हुआ है। सिंपल आपने V1 V2 V3 की सिंपल और आपने कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करनी है, और उसके बाद आप जब पुट करके आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह आएंगी। V1 इज इक्वल्स टू माइनस 32 वोल्ट, देन V2 इज इक्वल्स टू आपके पास 24 वोल्ट, एंड V3 इज इक्वल्स टू माइनस 32 वोल्ट आएगी। V1 एंड V2 आर सेम। उसके बाद जब आगे चलते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, I कैलकुलेट करना है, I नोट कैलकुलेट करना है, जो कि अननोन है। देखिए ऑलरेडी हमने I नोट की इक्वेशन निकाल चुके हैं, V1 अपॉन 8 I नोट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 8, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है। I नोट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 8 आ जाता है। सिंपल I नोट इज इक्वल्स टू V1 जो कि आपने माइनस 32 अपॉन 8, देन 8 1 एंड 8 4 देन I आपके पास I नोट इज इक्वल्स टू माइनस 4 एम्पियर आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।